उपराष्ट्रपति चुनाव पर सचिन पायलट का भी बयान आ चुका है। उन्होंने कहा कि जगदीप धनखड़ बहुत ही दबंग व्यक्ति हैं। क्या कारण है कि अचानक वो चुप हो गए? ये सचिन पायलट सवाल उठा रहे हैं आज उपराष्ट्रपति पद के लिए ही वोटिंग हो रही है। सच्चाई क्या है? पद खाली क्यों किया गया? ये सवाल भी सचिन पायलट की ओर से उठाए गए। इस्तीफे के बाद वो कहां चले गए, किसी को नहीं मालूम। कभी इसकी पोल जरूर खुलेगी। यानी कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने जो बात कही वही बात सचिन पायलट भी कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी बात है जिसकी हकीकत आने वाले दिनों में सामने आएगी। और सवाल खड़े कर रहे हैं कि जगदीप धनखड़ को अचानक इस्तीफा क्यों देना पड़ा। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, आनंद दुबे। उनके पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले सचिन जिन्हें कहा क्या सुन लेते हैं। धनखड़ साहब बड़े दबंग व्यक्ति हैं। उन्होंने हर बात को अपनी बड़ी मजबूती से रखा। उनको लंबा समय, क्योंकि वो राजस्थान से हैं, हम बहुत लंबे समय से उनको जानते हैं, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति नहीं है कि अपनी बात बेबाकी से ना रखें। लेकिन क्या कारण रहे कि वो अचानक एकदम चुप हो गए और गायब हो गए, और सच्चाई सामने ही नहीं आ पा रही कि ये पद खाली क्यों किया गया। उनका कार्यकाल बचा था, उन्होंने अचानक इस्तीफा दिया। बहरहाल आज चुनाव होगा और हमें लगता है कि जो हमारे एनडीए के उम्मीदवार हैं उनको अच्छा समर्थन मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि हमारे उम्मीदवार जीतेंगे। लेकिन ये जो पूरा अनावश्यक रूप से एक चुनाव आया उपराष्ट्रपति पद का, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, और आया क्यों किसी को मालूम नहीं है। और जो इतने बड़े पद पे कोई रहे व्यक्ति, वो अपनी बात बोल ना सके इतने लंबे समय तक, ये बड़ा चिंता का चर्चा है पूरे देश में कि ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण थे, और कभी ना कभी इसकी पोल खुलेगी क्या कि पूरा मामला था क्या। आनंद दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आनंद जी, ये तो पॉलिटिक्स है ना। एक साल पहले तक यही जगदीप धनखड़ हैं जो बहुत ही कमजोर व्यक्ति दिख रहे थे। विपक्ष के तमाम राजनीतिक दल यही कहते थे कि इनकी अपनी तो कोई आवाज नहीं है। देखिए इनकी कमर कितनी झुकी हुई है। प्रधानमंत्री के सामने एक उपराष्ट्रपति हाथ जोड़े खड़े हैं, वो तस्वीर कोई भूल नहीं सकता है, जिसे लेकर विपक्ष ने बहुत 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 बार हमला किया जगदीप धनखड़ पर, जिसका जवाब उन्हें उपराष्ट्रपति को देना पड़ा था। अब वही उपराष्ट्रपति जिन्होंने इस्तीफा दे दिया जगदीप धनखड़ ने, वो विपक्ष के लोगों को मजबूत इंसान दिख रहे हैं। खैर आनंद जी, ये बताइए कि आखिर इस्तीफा क्यों हुआ? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता यही जानना चाहते हैं। चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच इस्तीफा क्यों हुआ, इस पर एक जवाब दे दीजिए। देखिए, इस्तीफा उन्होंने अपने इस्तीफे में स्पष्ट किया था कि वो स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। तो इस पर न मुझे जवाब देने की आवश्यकता है, न पार्टी को। इस पर जवाब उन्होंने स्वयं दिया है। और देखिए, विपक्ष का काम लगातार नकारात्मक राजनीति करना है। मैं आज ये लोग जगदीप धनखड़ जी का जब मजाक बना रहे थे पार्लियामेंट के बाहर, किस तरह से उनके अपशब्द इस्तेमाल किए जाते थे, कैसे उनकी नकल उतारी जाती थी, कैसे मजाक उड़ाया जाता था, ये पूरे देश ने देखा है। इसको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। आज इनको बड़ी चिंता हो रही है कि धनखड़ साहब कहां चले गए। साहब, ये कांग्रेस की परंपरा रही है हमेशा से, संवैधानिक पदों पे बैठे लोगों का अपमान करना, कठपुतली बना के रखना, ये कांग्रेस की परंपरा रही है। और इसीलिए एक समय में दुष्यंत कुमार ने बड़ा अच्छा शेर कांग्रेस पार्टी के लिए इंदिरा गांधी जी के लिए लिखा था कि होने लगी है जिस्म में जुम्बिश तो देखिए, इस पर कटे परिंदे की कोशिश तो देखिए, और जिसने नजर उठाई वही शख्स गुम हुआ, इस जिस्म के तिलिस्म की बंदिश तो देखिए। तो कांग्रेस पार्टी तो वो रही कि जिन्होंने एक परिवार के आगे अगर किसी ने आवाज उठाई तो उनको पिटवाया है भाई। सीताराम केसरी सबसे बड़े एग्जाम्पल है। नरसिम्हा राव जी की क्या स्थिति कर दी। उसके बाद आप चले पुराने समय में चले जाइए तो पुरुषोत्तम टंडन जी की, मतलब तमाम लोग, पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लेकिन खैर, ये लोग ऐसे लोग हैं जो सिर्फ झूठ बोलते हैं टीवी पे बैठ के। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने विक्रम बेताल की बात की। बिहार की जनता भी यही कह रही है कि आजकल बिहार में विक्रम की पीठ पे दो बेताल सवार हो गए हैं। अब वो समझ नहीं पा रही है कि इन बेतालों को कैसे बाहर निकाला जाए। तो समस्या ये है कि जनता विक्रम को भी पहचान चुकी है, बेताल को भी पहचान चुकी है। और जिस तरह से बिहार में ये लोग गाली कर रहे हैं, गालीबाजी का कंपटीशन कर रहे हैं, इनको जनता जवाब देने के लिए तैयार बैठी हुई है। और बात रही सचिन जी से भी जान लेते हैं। सचिन जी, आज जगदीप धनखड़ बहुत मजबूत इंसान दिख रहे हैं कांग्रेस के तमाम नेताओं को। एक साल पहले तक यही बहुत कमजोर व्यक्ति थे आपकी नजर में।
देखिए मेनका जी, क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी की रीत और नीति हमेशा ऐसी रही। आपने देखा होगा कि इन्होंने अपने नेताओं को, लालकृष्ण आडवाणी जी को, मुरली मनोहर जी को जिस तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया, जिस तरह से डिनाई करने का काम किया, ऐसे ही जो मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ आवाज उठाएगा उसका यही असर होगा। जो जगदीप धनखड़ जी का हुआ, जगदीप धनखड़ जी का इसलिए इस्तीफा इन लोगों ने कराया, ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी प्लानिंग है। नहीं, आप अभी बता वन दीजिए, नेशन वन अमित इलेक्शन शाह के लेकर के खिलाफ आने कौन वाले सी हैं। आवाज उठा अभी रहे थे देश में वो? और भी देखिए मेनका जी, आपको लगता है मैं कुछ तो वही पता बताने है, जा रहा कुछ हूं तो कि पता है, तो सुनिए- बताइए जरा, हमें भी पता सुनिए- चल जाए। मैं वही मैं बता रहा हूँ कि देखिए क्या है कि इनका प्लान है, हाँ। प्लान है कि जगदीप धनखड़ जी अब इनके जो वन नेशन वन इलेक्शन वाला काम है, और भी जो अभी एक्ट लेकर के आएंगे जिसमें जगदीप धनखड़ जी वो साथ नहीं थे, लेकिन अब जो है ये अपना उपराष्ट्रपति ऐसा बना रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी और अमित शाह के इशारे पे काम करेगा। और वो काम जो है वो देश की बर्बादी के लिए होगा, क्योंकि इन लोगों ने जो भी, आपने देखा होगा जब 3 काले कानून लेकर के आए तब भी किसी से राय मशवरा नहीं की और वो पार्लियामेंट में पास करा दिए दोनों सदनों में। उसके बाद क्या हुआ, घड़ियाली आंसू बहाए गए मोदी जी के द्वारा, कानून वापस लिया गया। जीएसटी, आनंद जी जवाब देना चाह रहे हैं। आनंद जी जल्दी से, तमाम बिल हैं। उसके बाद विजय जी के पास जाना मुझे। आनंद जी देखिए, इन्होंने आडवाणी जी की बात की। अरे हम अपने पूर्वजों का नहीं, आपके पूर्वजों का भी सम्मान करते हैं भाई। हमने तो आडवाणी जी को भारत रत्न दिया, आडवाणी जी से मार्गदर्शन लेते हैं प्रधानमंत्री जी। और आपने क्या किया, चौधरी चरण सिंह जी से लेके कर्पूरी ठाकुर से लेकर और तमाम लोगों को भारत रत्न देने का काम हमने किया। प्रणब मुखर्जी जी को, आडवाणी जी को राष्ट्रपति क्यों नहीं बनाया आपने? आडवाणी जी को राष्ट्रपति बना देते भारत रत्न, तो आप इस तरह के बांट रहे हैं। भारत रत्न तो आपने उसको इतना, उसकी ग्रेविटी को आपने गिरा दिया। आप तो किसी को भी टॉफी की तरीके भारत रत्न बांट रहे हैं। आपने नरसिम्हा राव जी राष्ट्रपति बनाते, लेकिन वो आप अपने नेताओं का सम्मान नहीं करते। ठीक है, चलिए ये बात हो गई इतिहास की, ये बात हो गई पूर्वजों के इतिहास की। आज इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, आज मतदान हो रहा है, नया उपराष्ट्रपति देश को मिलने वाला है। मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, मुझे कंप्लीट। ठीक है, बोलिए, 10 सेकंड। देखिए, अपने पार्टी के नेताओं के प्रति, अपने बुजुर्गों के प्रति किस पार्टी के कैसे संस्कार हैं, मंच से लेकर सड़क तक पूरे देश ने देखा है। इसको न सचिन जी को बताने की आवश्यकता है, न अशोक यादव जी को बताने की आवश्यकता है। ये लोग स्वयं महसूस कर रहे होंगे कि इन्होंने क्या क्या किया है, इसलिए ये लोग दूसरों की बात तो न करें। ठीक है, अब विजय जी के पास चल लूं मैं। आनंद जी आ गई आपकी बात। विजय उपाध्याय जी, आज का मतदान, आज उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग हो रही है। विपक्ष के नेता तमाम कह रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं पड़ती अगर जगदीप धनखड़ जी को मजबूर नहीं किया जाता, उनसे इस्तीफा नहीं लिया जाता। इस्तीफे की बात बार बार विपक्ष जरूर करता है कि यह इस्तीफा क्यों हुआ, इसकी सच्चाई आने वाले दिनों में आएगी। अब आपको क्या लगता है, जो विपक्ष बार बार पीछे की ही बात कर रहा है, आज तो वोटिंग हो रही है? देखिए, धनखड़ जी ने इस्तीफा क्यों दिया, ये उनका निजी मामला है। अगर कोई बात है तो विपक्ष को सामने रखना चाहिए। अगर इनके पास कोई एक्सक्लूसिव जानकारी है, हम लोगों के लिए, खबर के लिए भी उपयोगी होगी। लेकिन ये सवाल उठा रहे हैं, तथ्य अभी तक कोई सामने नहीं आया। लेकिन हम लोगों के पास और भी जानकारियां हैं कि धनखड़ जी के इस्तीफे के पीछे क्या वजह थी। बहरहाल अब चुनाव हो रहे हैं तो वो तो पुरानी बात हो गई। नया उपराष्ट्रपति आज चुना जाना है, वोटिंग हो रही है, तो वोट किसको कितना मिल रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है। 3 पार्टियां, बीआरएस और बीजेडी और अकाली दल, ये मतदान में भाग नहीं ले रहे हैं, परोक्ष रूप से सरकार का समर्थन है। तो कोशिश अपोजिशन की ये होनी चाहिए थी कि अपने संख्या बल दिखाते और सरकार के कैंडिडेट को हरा देते, तो शायद एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती और एक इतिहास बन जाता। सवालों को लेकर आप जा तो रहे हैं, सवाल उठा तो रहे हैं, लेकिन उन सवालों का उपयोग क्या है, उसका फायदा क्या हो रहा है? अगर आप संख्या बल का मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं और 3 साथी आपके वोट नहीं दे रहे हैं, तो ये तो सवाल, वो अपोजिशन में, कोई सरकार के साथ नहीं है। तो अगर मैनेजमेंट होता, इनका फ्लोर मैनेजमेंट बेहतर होता, तो मुझे लगता है धनखड़ के इस्तीफे के पीछे की वजह भी बताते और साथ में जो साथी परोक्ष रूप से सरकार का समर्थन कर रहे हैं उनको भी अपने साथ जोड़ सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे कई कारण है। देखिए, इंडिया ब्लॉक है तो एकजुट, लेकिन इसमें अंदर खाने में अक्सर सवाल उठते रहते हैं, जैसे कि
विधानसभा चुनाव होगा तो कहेंगे नहीं नहीं राज्यों में हमारा नहीं है, लोकसभा के लिए इंडिया गठबंधन है। बिहार में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है जी अपने अकेले अपने दम पर। दिल्ली को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में टकराव हुआ है। बाई इलेक्शन को लेकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में टकराव हो चुका है। अभी जनरल इलेक्शन 27 का बाकी है, उसमें क्या होता है पता नहीं। लेकिन हरियाणा में भी सवाल खड़े हुए थे, मध्य प्रदेश में भी सवाल खड़े हुए थे। तो अपोजिशन को जब सत्ता पक्ष ताकतवर दिख रहा तो अपोजिशन को एकजुट होना चाहिए, लेकिन एकजुटता का अभाव है। ये रणनीतिक कुशलता जो होनी चाहिए, लीडर जो अपोजिशन का जो लीडर है उसकी रणनीतिक जो कुशलता है, ये उस पे सवाल है। बिल्कुल सचिन जी के पास इसी बात को आगे ले जाऊंगी मैं। सचिन जी, 2022 के मुकाबले इस बार विपक्ष की स्थिति काफी मजबूत है। पिछली बार मार्गरेट अल्वा को 300 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था जगदीप धनखड़ ने। इस बार तो विपक्ष मजबूत कंडीशन में है और ऐसे में आप सबकी कोशिश होनी चाहिए थी कि अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत दिखाएं। जो बिखराव बार बार विधानसभा चुनाव के दौरान अलग अलग राज्यों में देखने को मिलता है, लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया ब्लॉक, लेकिन विधानसभा चुनाव की बात जब होती है तो सभी पार्टियां बिखर जाती है। वो बिखराव न दिखे, ये कोशिश होनी चाहिए थी। क्या इसमें सफल हो पाए हैं आप? बिखराव तो कहीं नहीं है मेनका जी। आपने देखा कि इंडिया अलायंस की जब पार्लियामेंट्री बैठक हुई उसमें हमारे शीर्ष नेता थे, समाजवादी पार्टी के थे, आम आदमी पार्टी के थे, जो भी हमारे रीजनल दल, जो राजनीतिक दल नाराज चल रहे हैं एनडीए से, उन्हें भी आप अपने साथ नहीं ला पाए। देखिए, जो संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए और इस देश को, संस्थाओं को बचाने के लिए जो इंडिया ब्लॉक बना था, जो समर्थन दे रहा है उसको कांग्रेस पार्टी हमेशा स्वागत करती है। जिस तरह से विजय जी ने कहा कि कुछ ऐसे दल जो रीजनल दल हैं और उनको कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी की मदद करनी है और भारतीय जनता पार्टी उनकी मदद करती है, क्योंकि अभी ईडी, सीबीआई सब मोदी जी के हाथ में। जो आप ये कह रहे हैं कि डर की वजह से वो आपके साथ नहीं आ रहे हैं। इन लोगों का पूरा प्लान है कि ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को रोकना चाहूंगी, माफी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद इस वक्त चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान जारी है, शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी, 6 बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संसद भवन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डाल दिया है, उन्होंने बक्से में अपना वोट डाल दिया है। उपराष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद, उन्होंने वोट कास्ट कर दिया है और इस वक्त मतदान जारी है। शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद इसमें हिस्सा ले रहे हैं।